जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव को गहरा कर दिया है। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक बयान सामने आया है, जिसने इस मुद्दे को और भी गर्मा दिया है। बिलावल भुट्टो ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान का आतंकवाद से पुराना संबंध रहा है और यह देश के अतीत का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस अतीत की कीमत चुकानी होगी। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इसी प्रकार की स्वीकारोक्ति दे चुके हैं। इन दोनों नेताओं के बयानों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि पाकिस्तान की नीतियों में आतंकवाद को संरक्षण देने का इतिहास रहा है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने न केवल सिंधु जल संधि को स्थगित किया है, बल्कि पाकिस्तान को दिए गए वीजा भी रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा आतंकी संगठनों से जुड़े ठिकानों पर कड़ी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध कपूर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर, निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता संजय कपूर की मां निर्मल कपूर का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। निर्मल कपूर पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रही थी और उनका मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि अभी तक कपूर परिवार की ओर से इस दुखद समाचार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। निर्मल कपूर के निधन पर बॉलीवुड और उनके फैंस ने शोक जताया और श्रद्धांजलि दी। गोवा के शिरगांव में आयोजित श्री लहराई यात्रा उत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हो गए। यह धार्मिक आयोजन हर साल बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लेने के प्रयास किए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को घायलों को हर संभव चिकित्सकीय सुविधा देने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान जाने के बाद भारत ने एक के बाद एक कड़े फैसले लेते हुए अब पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए। अब इस नए फैसले के तहत भारत ने विदेश व्यापार नीति AFTP के प्रावधानों के अनुसार अगले आदेश तक पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के आयात को अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है। भारत सरकार का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि आतंकवाद के समर्थन को अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चर्चित पुलिस अधिकारी CO अनुज चौधरी का हाल ही में तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब चंदौसी सर्किल का CO नियुक्त किया गया है। अनुज चौधरी पिछले साल 24 नवंबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान प्रमुख भूमिका में थे और इसी के चलते वह चर्चा में आए थे। हालांकि उनके तबादले का सीधा संबंध उस घटना से नहीं जोड़ा गया है। दरअसल अनुज चौधरी का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि होली साल में एक बार आती है, जबकि जुमे की नमाज साल में 52 बार होती है। उनके इस बयान को लेकर कई धार्मिक संगठनों ने विरोध दर्ज कराया और उनकी निंदा की। इसके बाद प्रशासन ने इस बयान को गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ कानूनी जांच बैठाई गई। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 51वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने एक जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रनों से हराकर अपनी 7वीं जीत दर्ज की। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस IPL की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि यह हार सनराइजर्स हैदराबाद के लिए निराशाजनक रही, क्योंकि वे अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए हैं। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 224 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 6 विकेट खोकर 186 रन ही बना सकी। गुजरात के लिए गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में केवल 19 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।
अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।